और इस वक्त जिस बोट पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अलकनंदा बोट है ये, और बोट कहें या आप शिप कहें, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और यहां से अब जल लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। रुचि हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि, देखिए, मैंने जैसे कि जानकारी दी दर्शकों को कि सनातनी प्रक्रिया ये है, या तो आप गंगा जल में स्नान करें या फिर आप आचमन करके गंगा जल लेकर लोटे में फिर बाबा का जलाभिषेक करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं? देखिए, अभी तक जो पता चला है वो जलाभिषेक करेंगे और गंगा जी में जब ललिता घाट है, जो एक तरफ मणिकर्णिका घाट है, दूसरी तरफ ललिता घाट है, ललिता घाट से ही एक कॉरिडोर बनाया गया है। तो बनारस जो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, गलियों का शहर है तो घाटों का भी शहर है। लगातार पूरी एक श्रृंखला जैसी घाटों की यहाँ दिखाई देती है। उसमें जो मंदिर हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा दुनिया में शायद कहीं आपको मीनाक्षी देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आपको क्रूज़ पे सवार दिखाई दे रहे हैं, ये अलकनंदा क्रूज़ है और ये क्रूज़ भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। और इससे जो यहाँ श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं, वो जो बनारस के घाट हैं उनका दर्शन करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और इसी क्रूज़ से जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ जो गंगा आरती है, मशहूर गंगा आरती, उसको भी देखते हैं। जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम को गंगा आरती देखेंगे, जो दशाश्वमेध घाट पर होती है। तो इस तरह से जो घाटों का नज़ारा है, पूरे रास्ते आपको घाटों की सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, उसमें श्रद्धालु दिखाई देंगे, उसमें भक्त दिखाई देंगे। सिंधिया घाट है, अहिल्या घाट है, तुलसी घाट है, अस्सी घाट है, पूरी एक श्रृंखला है यहाँ घाटों की, राजघाट है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस समय जो क्रूज़ है उसी से घाटों का नज़ारा देख रहे हैं और किस तरह से घाटों का भी यहाँ पर उसको ठीक किया गया है। कई घाटों की सीढ़ियाँ दोबारा से बनाई गई हैं, उनको साफ़ किया जा रहा है, मंदिरों को एक रंग से पूरा कलर किया जा रहा है। तो जो घाट है, जो काम हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने काफ़ी काम यहाँ पे घाटों पे किया है। पहले यहाँ जो घाट था उस पर सीढ़ियाँ थी, वो सब अंदर दब गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने खुद वहाँ पे झाड़ू लगा के सफाई अभियान की शुरुआत की। और वो हमें सीढ़ियाँ जो हमने कभी नहीं देखी थी, वो सीढ़ियाँ अस्सी घाट पर दिखाई दी। हालांकि अभी बाढ़ आई है तो फिर से वहाँ पे बालू रेत आ गया है, तो सीढ़ियाँ दब गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक शुरुआत की इसी तरह से घाटों को सजाने की, संवारने की, जिससे जो श्रद्धालु आए, जो बनारस में आप मीनाक्षी एक कोने से आप 80 रविदास घाट से शुरू कीजिए और पूरा घाट होते हुए पूरे आप बनारस की सैर कर सकती हैं। तो बहुत सारे लोग आपको, श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पे मिलेंगे जो गंगा के किनारे घाटों के सहारे बनारस को घूमते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो गंगा नदी साफ रहे, उसमें जो मछलियाँ हैं वो जीवित रहे, इसका ध्यान रखते हैं। तो घाटों का शहर के लिए, बनारस शहर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल रुचि, आप सही कह रही हैं कि हर एक घाट का अपना महत्व है और बनारस जो कि घाटों का शहर भी कहा जाता है, माँ गंगा का आशीर्वाद यहाँ के निवासियों को मिलता है। और आज वो सारे यहाँ के रहने वाले निवासी इन घाटों पर मौजूद हैं और अपने सांसद को यहाँ से देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर उन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। रुचि, चूंकि हम देख रहे हैं कि बोट से वो निकल पड़े हैं और आगे अब वो कौन से घाट की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, ये पूरा घाटों का एक श्रृंखला है। वो खिड़किया घाट से इस क्रूज़ पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हुए हैं और पूरे रास्ते जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक के बाद दूसरे घाट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और घाटों पर लोग जमा है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। वाराणसी में वैसे भी गंगा जी जो है बहुत ज़िंदगी से जुड़ी हुई है यहाँ के लोगों की, क्योंकि सुबह सुबह जब वो उठते हैं तो सबसे पहले गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं और फिर कोई अपना काम शुरू करते हैं। तो आप पूरे घाट जो आपको रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, आपको सब जगह लोग दिखेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए आपको दिखाई देंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी का ये क्रूज़ चला है खिड़किया घाट से,
ये ललिता घाट तक जाएगा। ललिता घाट जो है मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल बगल में है, तो ललिता घाट तक जाएगा और ललिता घाट पे प्रधानमंत्री मोदी इस क्रूज से उतरेंगे और जाएंगे। जो कॉरिडोर है जिसका लोगों को, भक्तों को इंतजार है, उसका वो लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो ये पूरा जो क्रूज रुचि, अब देखिए आप तो वहां पर मौजूद हैं, इसलिए एक एक तस्वीर आप अपने आंखों के सामने देख रही हैं, वहां का माहौल आप महसूस कर रही हैं। और इंडिया टीवी के वो तमाम दर्शक जो खुद काशी जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, वो इस अद्वितीय काशी, इस अलौकिक काशी की तस्वीर इंडिया टीवी पर घर बैठे देख सकते हैं। इस वक्त काशी बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है, स्वच्छ नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है। रुचि, आप ये बताएं कि मंदिर चौक का जो हिस्सा है वो अर्धचंद्राकार है और मंदिर परिसर तक पहुंचने में, यानी गंगा घाट से मंदिर परिसर तक पहुंचने में कौन कौन सी इमारतें तैयार की गई हैं, किस तरीके से वहां जीर्णोद्धार किया गया है, इसकी भी जानकारी दी। देखिए, जो पूरा कॉरिडोर बनाया गया है, इसमें एक तो मंदिर है, मुख्य मंदिर जो पुराना प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, उसके अलावा 24 भवन यहाँ पर बनाए गए। और ये जो 24 भवन हैं वो जो यात्री आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये जो गेट है, ये जो मार्केट है यहाँ का, इसको पहले वीआईपी गेट कहा जाता था। ये जो एक गेट है, अगर श्रद्धालु इधर से जाएंगे इधर से भी जा सकते हैं। और गंगा जी की तरफ ललिता घाट पर जो गेट बनाया गया है, जिसको ललिता घाट कहा गया है, वहाँ से भी श्रद्धालु गंगा जी से सीधे ललिता घाट वाले गेट से जाएंगे। उसके बाद जो वो पहुँचेंगे तो वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति एक लगाई गई है और एक तरफ यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है। पूरे कॉरिडोर में 3 यात्री सुविधा केंद्र हैं। एक जो ये गेट जो हम बाजार की तरफ खड़े हैं, एक यहाँ यात्री सुविधा केंद्र है, एक जो मंदिर का दक्षिणी गेट है वहाँ पर एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया और एक नदी के बिल्कुल पास में सुविधा केंद्र यात्रियों के लिए बनाया गया है। लॉकर्स यहाँ भी लगाए गए हैं और वहाँ भी जो ललिता गेट से अगर यात्री अंदर आएंगे तो लॉकर्स वहाँ पर हैं, क्योंकि यात्री अपना सामान वहाँ पे रख सकते हैं। मंदिर में अंदर सिक्योरिटी की वजह से आप सामान नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद जब आप ऊपर चढ़ेंगे, कुछ थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, तो पूरा एक आपको बड़ा परिसर दिखाई देगा जिसमें अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति लगाई गई है। वो अहिल्याबाई होलकर जिनका काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि ये मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ, कई बार इसका निर्माण हुआ। तो अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में इस मंदिर का पुनरुद्धार। बिल्कुल रुचि, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों के कैमरों से ही लगातार दर्शक इस भव्य काशी का रूप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी पवन नारा भी इस वक्त काशी में ही मौजूद है। काशी के बारे में पवन, ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक सामूहिक लय है, इस शहर में एक दृढ़ता है, इस शहर में एकता है, ये इस शहर के लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लेकिन आज ये शहर कई ज्यादा भव्य और कई ज्यादा दिव्य नजर आता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, दिव्य और भव्य काशी का आज जश्न है। सबसे बड़ा आकर्षण बाबा महादेव का मंदिर, जिसको दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। आज उसी मंदिर को सीधे गंगा से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि घाट से जरा तस्वीरें दिखाएं। बनारस की दूसरी सबसे बड़ी पहचान घाट है, एक के बाद एक कतार में घाट है। और जो सामने आप एक पोडियम देख पा रहे होंगे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नावमर सवार होकर आएंगे और यहीं से वो गंगा जल ग्रहण करके सीधे कॉरिडोर के जरिए बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे। इसी तरह की परिकल्पना थी जब 2019 में कॉरिडोर को बनाने की बात हुई, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आसपास छोटे छोटे गलियां, संकरी गलियां, छोटे छोटे घर, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन जिनमें मंदिर दिखाई ही नहीं देता था और माना यह जाता था भगवान शिव और मां गंगा आमने सामने हो। इसी सोच के साथ जब ये कार्य शुरू किया गया तो बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन आज इस तस्वीर को देखकर भक्त भाव विभोर हैं, क्योंकि अब सीधे गंगा जल लेकर वो महादेव को अर्पित कर पाएंगे। इतना ही नहीं, बीच में कन्वेंशन सेंटर होगा, वाराणसी के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, मेडिटेशन सेंटर होगा, बड़ा सा चौक होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर से आए साधु संतों को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि
जिस पुनर्निर्माण की बाबा विश्वनाथ धाम को जरूरत थी वो पुनर्निर्माण मिला है। गंगा के किनारे घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी दिव्य और भव्य काशी बनाने का जो प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लिया था वो आज पूरा होने जा रहा है। और मीनाक्षी, अच्छी बात यह है कि कोरोना काल की 2 लहरों के बावजूद यहां काम चलता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आएंगे तो यहां उन मजदूरों, उन कर्मियों से बात करेंगे जिन्होंने इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को हकीकत बनाने में अपना खून पसीना लगाया है, मेहनत लगाई है। उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। बिल्कुल पवन, ये काशी जो जल में है, ये काशी जो मंत्रों में है, ये काशी जो फूलों में है, ये काशी जो भक्ति में है, ये काशी जो शक्ति में है और यही काशी शव में भी है, ये नींद में भी है। और आज पवन जिस काशी में आप लोग मौजूद है वो राजनीति के स्तंभ में भी है, ये कहना गलत नहीं होगा। राजनीति के क्षेत्र में भी एक दूर की, अगर हम ये कहें कि एक तीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा है, इसका बहुत दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, इस बात को कतई इनकार नहीं किया जाता। बीजेपी खुद कहती है धर्म और विकास साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां मौजूद हैं और चाहे वो केदारनाथ धाम का विकास हो, चाहे वो बाबा विश्वनाथ के धाम का विकास हो, बीजेपी लगातार कहती रही है कि वो धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर ध्यान देकर आगे बढ़ रही है। और इस बात से बीजेपी को कभी गुरेज नहीं रहा है कि वो इस धार्मिक पहचान को अपनी पहचान से जोड़ती है, अपने काम से जोड़ती है। और जब चुनाव है यूपी में, तब जो चुनाव में उतरेंगे तो बड़े गर्व के साथ इस बात को प्रचारित किया जाएगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। आपको नहीं भूलना चाहिए जब 2019 में इसकी परिकल्पना की गई थी तो विरोध किया गया था, लेकिन 400 से ज्यादा घरों को, संपत्तियों को अधिग्रहित किया गया, मुआवजा दिया गया 400 करोड़ से ज्यादा का, लेकिन एक भी लिटिगेशन नहीं हुआ। बड़ी शांति से जो बीच में मंदिर आए उनको संरक्षित किया गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जानकारों से जानकारी, सहयोग, मंत्रणा करने के बाद इस काशी के कॉरिडोर का प्रारूप किया गया। और जो अहिल्याबाई होलकर के जमाने में पुनरुद्धार हुआ था, उसके बाद मंदिर के पुनरुद्धार की अति आवश्यकता थी, उसको बीजेपी ने किया है। और बीजेपी के नेता लगातार कहते रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ हो या फिर केदारनाथ हो, धार्मिक पहचान, धार्मिक हमारी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और इसी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को लेकर वो यूपी के चुनाव में भी उतरेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पवन। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के शक्ति केंद्रों की बात करें तो सबसे बड़ा शक्ति केंद्र अयोध्या का रहा है, जहां पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और दूसरा बड़ा शक्ति केंद्र है काशी, ये बनारस, जहां से खुद नरेंद्र मोदी सांसद हैं और यहां पर एक भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन करना। और आज तो पवन हमें ये भी जिक्र करना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई हेयर स्टाइल भी नजर आ रही है। क्या आपने भी देखी वो हेयर स्टाइल? क्या आपने उनकी चोटी देखी? देखिए मीनाक्षी, आप स्टूडियो में हैं, आपके पास हर तस्वीर पहुंचती है, हमारे पास सिर्फ हमारा नजरिया है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर नहीं देखी है, लेकिन हाँ, काशी की तस्वीर 2014 के बाद कितनी बदली है वो हमने देखी है। गदौलिया चौराहे की अगर बात करें तो गदौलिया चौराहे पर बाईं ओर एक कूड़ा घर होता था जो बदबू से महकता था। अच्छा पवन, देखिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आपने कहा कि मेरे पास स्टूडियो में सारी सुविधाएं हैं, तस्वीरें भी हैं, तो मैं फिर आपको जो मैं देख रही हूं वो मैं बताती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बोट पर सवार हैं, गले में उनके रुद्राक्ष की माला है और आज उनका जो हेयर स्टाइल है वो भी बड़ा बदला बदला सा नजर आता है। और अगर हम यूं कहें कि जो बात आपने पवन आपने पहले थोड़ी देर पहले ही कही कि हिंदू होना और हिंदू होने पर गर्व करना और सीना ठोक कर कहना कि हाँ मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू धर्म को मानता हूं और इसलिए जितने मंदिर हैं उसमें मेरी आस्था भी है, ये दोनों में फर्क है। हिंदू ना सिर्फ कहना बल्कि हिंदुओं की आस्था
पर खड़े उतरना, ये फर्क नजर आता है आज की इस तस्वीर में। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहे हैं कि अपने धर्म और आस्था पर गर्व होना गलत नहीं है और वही मेरी एक सांस्कृतिक पहचान है जिसको मैं अपने आगे रखकर चलता हूं। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैं अपने कैमरे की तस्वीरें आपको दिखा दूं जिस बोट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। वो बोट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक फ्लोटिंग डेक बनाया गया है जहां पर ये बोट रुकेगी। इसी बोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं सबसे पहले उतरेंगे। मीनाक्षी, पिछले 3 साल में तस्वीर कुछ ऐसी बदली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले गाड़ी के जरिए, देखिए एक बदली हुई तस्वीर और अब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पवन, इसलिए माफ कीजिए मैं बीच में ही आपको रोक रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काल भैरव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद निकले तब वहां पर लोगों ने किस तरीके से उनका अभिवादन किया, उसकी तस्वीर, उसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। उनके गले में पटका डालना, फूलों से बरसात करना उनकी गाड़ी पर, उन पर, और देखिए माथे पर ये एक जो पगड़ी है, वहां की सांस्कृतिक जो पहचान है उसमें नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे कि मैंने कहा कि वो चूंकि इस इलाके के सांसद हैं और अपने इलाके के लोगों को वो निराश नहीं करना चाहते, इसलिए जो लोग उनसे मिलने के लिए आना चाहते हैं आने दे रहे हैं, नहीं तो दूर से अभिवादन उनका स्वीकार जरूर कर रहे हैं। और ये एक पब्लिक कनेक्ट बनाने की कोशिश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है वही इन तस्वीरों में नजर आ रही है। पवन, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।